गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो सीटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर आपने सीटेड पेपर 2 फिल किया है और आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। मैथ्स टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 20 मार्क्स का कंटेंट आता है और 10 मार्क्स की पेडागॉजी आती है। 20 मार्क्स के कंटेंट के लिए आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है 6 to 8 क्लास की। क्लास 6 से 8 तक की ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है और उसमें से भी जो मेन टॉपिक है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेंगे, अपने अलजेब्रा को स्ट्रांग बना लेंगे, ज्योमेट्री को और मेंसुरेशन को, और मेंसुरेशन में भी जो 3D वाले फिगर्स होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में सिलेंडर का, हर एग्जाम में सिलेंडर का क्वेश्चन हमेशा आता है। देन ये कुछ और टॉपिक्स है, कॉन्ग्रुएंस वाला, यूरल्स फार्मूला, डाटा हैंडलिंग, डिविजिबिलिटी रूल। ये क्वेश्चंस भी हमेशा 100% है जो हर सीटेट के पेपर 2 में आते हैं। क्योंकि सीटेट का पेपर अभी 2011 से ही होना स्टार्ट हुआ था, अभी इतने टाइम भी नहीं हुआ है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सीटेट मैथ्स के लिए आप 6 to 8 अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर रिवाइज कर लेते हैं, उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो मोस्ट इनफ है आपके लिए सीटेट पेपर 2 में अच्छे नंबर लाने के लिए मैथ्स में। और रही बात पैडागॉजी की, तो वो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैथ्स की पैडागॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपने अपने बीएड में भी पैडागॉजी, अगर आपका मैथ्स लिया है आपने, तो उसकी पैडागॉजी पढ़ी होगी। और अगर आप सीटीपी अच्छे से पढ़ते हैं तो पैडागॉजी वैसे ही खुद ब खुद आपकी ठीक हो जाती है मैथ्स की। एक तो टॉपिक और हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन, और एक कंपाउंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे भी क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो ये दो टॉपिक और देख सकते हैं। सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। इसके 12 to 13 क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे से कर लीजिए। और इधर भी मैंने कुछ लिख दिया जो 100% टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो SAS वाला क्राइटेरिया होता है, जब इसमें हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। यूरल्स फार्मूला तो हमेशा ही आता है, और डाटा हैंडलिंग में मीन, मीडियन, मोड वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन पक्का आता है। एलसीएम एचसीएफ, जिसमें एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, और इसमें हमें रेशियो में दिए होते हैं नंबर्स, तो उसमें हमें 2x 3x करके लेट करना होता है। और एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन तो हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बस एनसीईआरटी 6 to 8 कर लीजिए और ये टॉपिक कर लीजिए, तो एटलीस्ट मैं आपको बोलती हूँ, आपको 20 में से आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। वो जो 5 नंबर और बच जाते हैं, वो एक दो क्वेश्चन एक क्लासिफिकेशन से आ जाता है, मतलब वो ऐसे तो फिक्स नहीं होते, कभी किसी से आ गया, कभी किसी से आ गया। जैसे कभी कभी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड एंड हर बार इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आई होप आपका मैथ्स से रिलेटेड जो डाउट हो वो क्लियर हुए हों, सिलेबस कैसा आता है वो क्लियर हुआ हो, क्वेश्चन और पैडागॉजी और कंटेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हुआ हो। अगर आपको सीटेट पेपर 2 मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं सीटेट के लिए एक सीरीज़ भी लेके आऊँगी, जिसमें मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन बनाऊँगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।